लेकिन बात अब जरा उस इवेंट की जो मजहबी है, रिलीजियस है। सालाना अमरनाथ यात्रा एक तरफ जारी है, लेकिन एक और 10 रोजा यात्रा का आगाज हो गया है। बूढ़ा अमरनाथ यानी बाबा चट्टानी की, जिसको यात्रा आप कहते हैं, राजपुरा मंडी पुंछ के अंदर जाती है। इसका आगाज बाकायदा हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह झंडी दिखाकर पहला जो जत्था है उसको सुबह जम्मू के जिला सरहदी जिला पुंछ के लिए रवाना कर दिया है। और पहले जत्थे में 600 से जायद यात्री जो जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए हैं। आपको याद दिलाते चलें कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, जिसका आगाज 27 या 28 जुलाई के आसपास हर बार होता है, वही तारीख इस बार भी चुनी गई। और मुख्तलिफ छोटी बड़ी गाड़ियों से जिन यात्रियों की तादाद 664 जो मर्द यात्री हैं, खवातीन 277, साधु 2, 18 बच्चे और टोटल 901 यात्री जो पहले जत्थे में आज पुंछ के लिए रवाना हो गए। इस वक्त राजौरी के अंदर ये दाखिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम है, इस्तकबालिया तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। और यात्रा को जम्मू के अंदर झंडी दिखाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रवाना किया। शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के जो आला क़यादत है वो भी इस खास मौके पर मौजूद रही। और न सिर्फ सुबह जम्मू से बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कसीर तादाद में यात्री पुंछ रवाना आज किए गए हैं। देर शाम 4 बजे के आसपास ये काफिला पहुंचेगा। रास्ते में बहुत सारी जगहों पर इनका इस्तकबाल भी होना है, जिनमें बीजीए है, राजौरी है, नौशहरा, सुंदरबनी और इसके अलावा सुरनकोट, पोठा के आसपास। और उसके बाद ये पुंछ पहुंचेंगे। कल सुबह पहला जत्था मंडी राजपुरा के लिए दर्शनों के लिए रवाना किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। सिक्योरिटी के इंतजामात काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में दोनों खित्तों के अंदर, ख़ास तौर से दोनों अजला के अंदर, राजौरी पुंछ में सरहदी गोलाबारी से काफ़ी नुकसान हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया गया, जब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से की गई, तो शहरी हलाकतें हुई, आम लोग मारे गए, नुकसान माली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो उसके बाद दोबारा से ये इस तरह की पहली बड़ी यात्रा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहली यात्रा इस हिसाब से भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है फ़ौज का ताउन या मदद भी हासिल की जा रही है। सिविल इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया पूरी तरीके से मुतहरिक नजर आई। आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद रहीं। रवानगी से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीडिया से गुफ्तगू की। और इसके अलावा उन यात्रियों ने भी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मरतबा राजौरी पुंछ में इस यात्रा का हिस्सा हैं। और यात्रा जो कि रक्षाबंधन के मौके पर 8 से 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। और हर साल 10 रोज़ा यात्रा इसी पीरियड के दौरान होती है, जो इस बार भी तय शेड्यूल के मुताबिक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर यात्रियों की बात आपको सुनाते हैं। देखिए, आप सबने अभी अपनी आंखों से देखा है, 1000 से ज़्यादा लोग अभी पवित्र बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जहां बाबा अमरनाथ की यात्रा का बेहतर इंतज़ाम किया है, वहीं बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी यात्री सुविधाओं में भी काफ़ी वृद्धि की गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कल तक 3,77,000 से ज़्यादा लोग अमरनाथ जी की यात्रा पूरी कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में भी शरीक होंगे। और भगवान भोलेनाथ से देश के कल्याण, जम्मू कश्मीर के कल्याण और अपने कल्याण की प्रार्थना करेंगे। इस बार यात्री बहुत व्यवस्था से खुश दिखाई दिए, चाहे बाबा अमरनाथ के हैं। और इस बार जो खास व्यवस्था की गई है, और अब जिस तरह से ये लोगों का ये भी कहना है कि शिव धाम बन चुका है, शिव सर्किट, जो शिव पार्वती का एक सर्किट जो है वो बन गया है। हिमाचल की पैटर्न पे इसको डेवलप जो है। बहुत पुरातन काल से जम्मू कश्मीर में भगवान शिव की प्रार्थना होती रही है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोगियों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ भक्तों के लिए बेहतर इंतजाम किया। नाम भरत रघुवंशी, जिला गुना, मध्य भारत प्रांत। ये हमारी सेना के सम्मान में हम क्या है कि 2000 से ये यात्रा संबोधित करते हुए आ रहे हैं। ये यात्रा मात्र विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली जाती है। और इस यात्रा का उच्च विषय है, जो हमारे 60% हमारे हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर जो कायरता पूर्वक जो पाकिस्तानी हमला आए दिन होता रहता है,
तो इसी के संबंध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। मेरा नाम शिल्पा महाते है, हम बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, और हम यहाँ पर पहली बार आए हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में। और यहाँ पर आकर हम यहाँ की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ। मेरा नाम गौरव कुशवाहा है, मैं मध्य प्रदेश के गुना नगर से आया हूँ और लगभग हम 80 लोग हैं और यात्रा हर साल होती है, तो मेरा फर्स्ट टाइम ही है। वो कुछ लोग हैं 2-3 वर्षों से लगातार भी आ रहा निरंतर। बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत प्रेरणा लग रही है। ऐसे मतलब इन लोगों ने सुना है, इधर बहुत अच्छा लगता है। सुरक्षा तो जो देखने मिल रही है हमारे हिसाब से, भंडारे वगैरह, खाने पीने की व्यवस्था बहुत उत्तम है, नहाने धोने की, रुकने ठहरने की व्यवस्था भी बहुत उत्तम है। और बाकी जो मिलिट्री वगैरह है बिल्कुल जगह पर तैनात है, तो कोई डर का माहौल नहीं है। देश के बाकी लोग, मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार श्री बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा जरूर करें और माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन करने जरूर आएँ। ये अमरनाथ यात्रा जो जम्मू से रवाना हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें पुंछ की भी जरा दिखाइएगा, जहां पर ये यात्रा का पहला काफिला गया है। तो पुंछ के अंदर दशनामी अखाड़ा के करीब और स्टेडियम के अंदर जो तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, हर साल होती है, त्रिशूल यात्रा होती है, क़याम बाम का जो पूरा इंतज़ाम है या जो सिलसिला वो यहाँ पर देखा जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तैयारियां यहाँ मुकम्मल की गई हैं। आज मकामी मुस्लिम आबादी, इसके अलावा हिंदू बरादरी, सिख तबका है या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तमाम लोग यात्रियों का पुरतफाक इस्तकबाल करेंगे। ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जहां तकरीबन 4-4:30 बजे के आसपास या शाम होते होते पहला काफिला पहुंचेगा। वैसे तो 5 से 6 घंटों में ये काफिला पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि पहला जत्था है, मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त राजौरी में एंटर कर चुका है जत्था, तो ये अलग अलग जगहों पर इस्तकबालिया तकरीब भी होनी है, वेलकम किया जाएगा यात्रियों का। सिविल सोसाइटी तमाम तैयारियों के साथ इस वक्त मसरूफ़ नज़र आ रही है। और पुंछ स्टेडियम के अंदर जहां पर ये तमाम यात्री ठहरेंगे, फिर कल का जो जत्था जाएगा वो भी इसी तरीके से एक एक करके यहाँ से काफिला फिर कल सुबह मंडी राजपुरा के लिए, बाबा चट्टानी या अमरनाथ जी की यात्रा के लिए और दर्शन के लिए रवाना होगा। पुंछ के अंदर तैयारियां, और आज सुबह सुबह जो मुंतजमीन है उनकी जानिब से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद ने उनसे बात की है और एक छोटी सी रिपोर्ट भी तैयारियों के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलेज ग्राउंड पुंछ में, जहां पे यात्रा के पूरे इंतजामात कंप्लीट कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जितनी भी एजेंसियां हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां जो है मुकम्मल कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी जो तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर दी गई हैं। इस वक्त देख सकते हैं पूरे ग्राउंड के अंदर जो है देश भर से जो यात्रा यहाँ पे पहुँच रही है, उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड को पूरा सजाया गया है। हर तरह से तैयारियां चल रही हैं और जिसका आप देख रहे हो कि यहाँ ग्राउंड में हमारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थाओं के स्टॉल्स हैं यहाँ पे लग चुके हैं और हमारा पंडाल लग चुका है। त्रिशूल यात्रा अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा हुई है, यहाँ पे त्रिशूल इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसका पूरे भारतवर्ष से जो यात्री आएंगे सभी इनका दर्शन करेंगे और आशीर्वाद भोले बाबा का प्राप्त करेंगे। और साथ में जितने भी लॉजमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा रोल इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की पूरी टीम जो यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद हमारे आदरणीय डीएम साहब, हमारे एसएसपी साहब, उनके साथ हमारे एडिशनल डीसी थे, जितने भी यहाँ पे हमारे अफसरान हैं सारे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इसमें जितने डिपार्टमेंट हैं, पीएचई है, पीडीडी है, पीडब्ल्यूडी है, म्यूनसिपैलिटी है, सारे डिपार्टमेंट अपनी तरफ से 100% योगदान दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाली जो यात्रा है बढ़ चढ़ कर होगी और सारे अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो हमारी यात्रा का पहला जत्था है वो पहुंचने वाला है। हम तो पहले ही पुंछ की ये एक मिसाल रही है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आके यात्रा का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और यही भाईचारा का मैसेज लेके पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज आता है और इस साल भी वो मैसेज जाएगा। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कल 4 बजे यात्रा का जो टाइमिंग है, कट आउट टाइमिंग जो रहेगी यात्रा की, 4 बजे 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो आप सब लोग वही मैसेज देने के लिए यहाँ पहुंचे। और जो लोग बाहर से आते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखें कि आप बड़ी संख्या में जो यात्री यहाँ पहुंच रहा है वो हम जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उनका वेलकम करें, स्वागत करें पुंछ की इस पावन धरती पे। और बात ही टूरिज्म पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा है, जो एक ऑर्गेनाइज यात्रा होती है, उसके अलावा भी पूरा जम्मू कश्मीर, उसके अलावा अभी हरियाणा की गाड़ियां थी, दिल्ली की गाड़ियां थी, वो यहाँ आई और उन्हें अपने मंदिर, गुरुद्वारा और यहाँ पे जो ज़ियारतें हैं वहाँ पे गए, इस इलाके को उन्होंने देखा। तो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जिसका आगाज हो गया है, 900 प्लस यात्री
जो आज सुबह पहला काफिला जम्मू से रवाना हुआ उसमें शामिल थे। 664 मेल, फीमेल्स 277, साधु 2, इसके अलावा 18 बच्चे, कुल 901 और तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां, जिनमें 20 गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां जो 20 हैं, बसेस ज़्यादा हैं और एक निजी वाहन है या प्राइवेट व्हीकल है जिसमें इन गाड़ियों को रवाना किया गया है। शाम 4 बजे के आसपास जत्था पहुंचेगा और उसके बाद जाकर कल सुबह मंडी के लिए ये पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना होगा। ट्रैफिक के खास इंतजामात इस वक्त नजर आ रहे हैं, खास तौर से उस जगह पर जहां आप देखते हैं इंपॉर्टेंट रास्ता है, राजौरी पुंछ को कनेक्ट करने वाली जो हाईवे है जहां से इन यात्रियों को गुजरना है, और इसलिए किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आए, बगैर खलल चीज़ें चलें और खुश उसलूबी के साथ यात्रा भी इख्ताम तक पहुंचे, ये सारी कोशिशें जो हैं वो इस वक्त रंग लाती हुई नजर आ रही हैं।